हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन क्लास 8। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रहमान एक व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज़ करके, और वो स्पोक्स को इस मैनर में सेट करता है कि 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स से बनने वाला एंगल हर पेयर के लिए इक्वल है। हमें टेबल को कंप्लीट करना था जहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स हमें दिए हुए थे और हमें एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना था। आज हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको सीखना है कि इस टेबल को कंप्लीट कैसे किया जाता है तो इस क्वेश्चन का प्रीवियस पार्ट देखने के लिए लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन? देन यस, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ स्पोक्स को जब इंक्रीज करते हैं तो जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, और यहाँ a मल्टीप्लाई b इक्वल c मल्टीप्लाई d की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब हमें नंबर ऑफ स्पोक्स 15 दिए हैं और हमें एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ हम a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 60 भी ले सकते हैं, या फिर a इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 90 का पेयर भी ले सकते हैं, या a इक्वल 10 b इक्वल 36 का पेयर भी ले सकते हैं। c हमें दिया है 15 स्पोक्स एंड d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। a मल्टीप्लाई b मीन्स 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल c मल्टीप्लाई d मीन्स 15 मल्टीप्लाई d। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए d इक्वल्स टू होगा 15 की साइड चेंज हो जाएगी और ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15। 15 से 90 को डिवाइड करेंगे। 15 6 जा 90, डिनोमिनेटर 1 हो गया। देन 6 4 जा 24। देन d की वैल्यू होगी 24 डिग्री। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड आउट करना है और कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच बनने वाले एंगल का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। इट मीन्स a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 90 डिग्री। c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स हमें नहीं दिया हुआ है। d की वैल्यू हमें दी हुई है 40 डिग्री। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। a मल्टीप्लाई b मीन्स 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल c मल्टीप्लाई d मीन्स c मल्टीप्लाई 40। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए c इक्वल होगा 40 की साइड चेंज कर देंगे, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40। 0 से 0 कट हो जाएगा। 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर 1 हो गया। देयरफॉर 9 स्पोक्स वुड बी नीडेड। क्वेश्चन 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट्स का बॉक्स है जिसे 24 चिल्ड्रन के बीच डिवाइड किया जाता है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, और हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती है। हाउ मैनी वुड ईच गेट? तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अगर हम चिल्ड्रन को 4 नंबर से रिड्यूस कर देते हैं। इट मीन्स पहले हमारे पास 24 चिल्ड्रन थे, अब 4 चिल्ड्रन रिड्यूस कर दिए तो हमारे पास चिल्ड्रन है 20। लेकिन स्वीट्स का बॉक्स सेम है जो हमने 24 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इट मीन्स a मल्टीप्लाई b इक्वल c मल्टीप्लाई d की कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं और हमें उन्हें 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स मिलेगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस कर देते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 लेते हैं तो वही 10 चॉकलेट्स जब हम 2 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिलेगी। और इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इंक्रीज करके 10 कर देते हैं तो वो 10 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने पर हर बच्चे को ओनली 1 चॉकलेट मिलेगी। तो हमने देखा कि जब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इंक्रीज हो गई, और जब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिक्रीज हो गई। सो वी कैन से दैट दीज क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेबल फॉर्म करेंगे, जहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 24 है तो नंबर ऑफ स्वीट्स है 5, और अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 4 रिड्यूस कर दिया जाता है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे 20, और नंबर ऑफ स्वीट्स हमें फाइंड आउट करना है जिसे हमने माना है x। अब क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए फॉर्मूला होगा a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई d। वैल्यूज को पुट करेंगे। a 24, b इज
5, then 24 multiply 5 equal C multiply D, then 20 multiply X। अब हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए 20 की साइड चेंज कर देंगे। देन 24 multiply 5 upon 20 equals to X। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे 6, डिनोमिनेटर 1 हो गया। देन x इक्वल्स टू 6 फीट्स। क्वेश्चन 5, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक फार्मर के पास इनफ फूड है कि वो अपने 20 एनिमल्स को 6 डेज तक फीड करा सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब अगर उसके कैटल में 10 एनिमल्स इंक्रीज हो जाते हैं, मीन्स जो एनिमल्स पहले 20 थे अब वो इंक्रीज होकर 30 हो जाते हैं, तब उसी फूड को वो उन 30 एनिमल्स को कितने दिन तक फीड करा पाएगा। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। हमने इस डेटा को टेबल फॉर्म में लिखा। अब नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज, ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है और आप डेली 1 चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो आप उन 10 चॉकलेट्स को 10 डेज तक कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 2 चिल्ड्रन हैं और डेली 1 चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो उन 10 चॉकलेट्स को कंज्यूम करने में आप ओनली 5 डेज का टाइम लेंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गया। और क्योंकि नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो 10 है जो कि सेम रहेगी, इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इक्वल है C मल्टीप्लाई D के। सिंस दीज क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन फॉर्मूला होगा A मल्टीप्लाई B इक्वल C मल्टीप्लाई D। वैल्यूज पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई X। हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम 30 की साइड चेंज कर देंगे। तो X की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30। 0 से 0 कट होगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, डिनोमिनेटर 1 हो गया। देन 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स जब एनिमल्स 30 होंगे तो फार्मर उस फूड को उन 30 एनिमल्स को 4 डेज तक फीड करा पाएगा। क्वेश्चन 6, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि अगर 3 पर्सन जसमिंदर के हाउस को रीवायर करते हैं तो वो 4 डेज का टाइम लेंगे। इफ़ ही यूजेस 4 persons, अब अगर वो 4 पर्सन का यूज़ करता है इंस्टीड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो उस सेम जॉब को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेंगे। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले दिए हुए डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स हमें 3 दिए हुए हैं तो जसमिंदर के हाउस को रीवायर करने में वो 4 डेज का टाइम लेते हैं। लेकिन अगर हम 3 पर्सन की बजाय 4 पर्सन का यूज़ करते हैं तब नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। अब क्योंकि वर्क हमारा सेम है जसमिंदर के हाउस को रीवायर करना, इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इक्वल होगा C मल्टीप्लाई D के। और जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा पर्सन होने पर सेम जॉब को हम कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज़ है इनवर्स प्रोपोर्शन में। सिंस दीज क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन एंड फॉर्मूला विल बी A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई D, देन 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई X। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए 4 की साइड चेंज कर देंगे। देन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, 4 से 4 को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर आया 3। इट मीन्स अगर 4 वर्कर्स होते हैं तो वो जसमिंदर के हाउस को रीवायर करने में 3 डेज का टाइम लेंगे। क्वेश्चन 7, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। एक बॉटल्स का बैच है जिसे 25 बॉक्सेस में पैक किया जाता है जब 1 बॉक्स में 12 बॉटल्स होती है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब इस सेम बैच को अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स के साथ पैक किया जाता है देन हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो कितने बॉक्स फिल होंगे। दिए हुए डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पैक की जाती है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं 25, और अगर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स को पैक कर दिया जाता है तो बॉक्सेस कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है।
अब क्योंकि जब एक बॉक्स में हम बॉटल ज़्यादा पैक करेंगे तो बॉक्सेस कम फिल होंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सेम है, इट मीन्स A मल्टीप्लाई B इक्वल है C मल्टीप्लाई D के। Therefore, these quantities are in inverse proportion. Therefore, formula will be A multiply B equals C multiply D. Values put करेंगे 25 multiply 12 equals to X multiply 20. X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, therefore X equals to 20 डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, then 25 multiply 12 upon 20. 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20. 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर है 5 3 ज़ा 15. इट मीन्स अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक करते हैं तो हमारे लिए रिक्वायर्ड बॉक्सेस होंगे 15.